हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 2.0 पर। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे होंगे। एक बार सारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य को। वैसे तो हिंदी साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम वीडियो में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, नागार्जुन। उत्तर होगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत को। फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। कब दिया गया? 1965 में दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? जिस रचना के लिए दिया गया उसका नाम था लोकायतन। और फ्रेंड्स, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और जो भारत में मौजूद रूस का दूतावास है वहाँ पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के कुछ अन्य लेखक जिन्होंने इस पुरस्कार को पाया है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 1970 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए प्रदान किया गया। 1971 में अमृत राय को कलम का सिपाही के लिए प्रदान किया गया। 1973 में केदारदास अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए प्रदान किया गया। 1974 में शिव मंगल सुमन को मिट्टी की बारात के लिए प्रदान किया गया। 1976 में विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए प्रदान किया। ये सभी आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले 1965 में लोकायतन रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। 1970 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और 1971 में अमृत राय को कलम का सिपाही पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 2, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तुलसीदास जी, श्री विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी। फ्रेंड, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, चलिए ठीक है। इसका उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार कब दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में सलाका पुरस्कार दिया गया। सलाका पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? सलाका पुरस्कार हिंदी भाषा को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपको 5 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सलाका पुरस्कार हिंदी साहित्य हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। 1986-87 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 3, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञे। भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, भारत भारती पुरस्कार यूपी हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत भारती पुरस्कार यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 5,02,000 की राशि प्रदान की जाती है। 1982 में महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, उर्वशी, यामा, चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? यह पंत जी की रचना है, जिसको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यामा, यामा महादेवी जी की रचना है, जिसको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। उर्वशी, उर्वशी दिनकर जी की रचना है, जिसे 1972 में यह पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन बुनी हुई रस्सी को कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। साथ ही आपको बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ और 1965 में यह पहली बार दिया गया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 में महादेवी वर्मा को यामाहा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 6, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य का देवता, हिमतरंगिणी, योगचरण, हिमकिरीटिनी। फ्रेंड्स, सभी रचनाएं इन्हीं की हैं, लेकिन हिमतरंगिणी को यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार 1955 से शुरू हुआ और हिमतरंगिणी को 1955 में ही मिला। और दूसरे कवि जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे व्यक्ति हैं नरेंद्र देव और चौथे थे राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, राग दरबारी, मुक्तिबोध। उत्तर है प्रेमचंद, कलम का सिपाही। राग दरबारी, राग दरबारी किसकी रचना है? ए श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। ये बहुत बार पूछी जाती है। इनको पुरस्कार भी मिला है जो 1969 में प्राप्त हुआ इनको। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध किसकी रचना है? मुक्तिबोध जनेंद्र कुमार की रचना है,
जो 1966 में पुरस्कृत है। प्रश्न संख्या 8। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। मुक्तिबोध के लिए जयनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसका उत्तर साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार जयनंद कुमार को मुक्तिबोध के लिए 1966 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? मृदुला गर्ग, रमेश चंद्र शाह, रामदरस मिश्र, नासरा शर्मा। इसका सही उत्तर है नासरा शर्मा। नासरा शर्मा को यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पारिजात रचना के लिए नासरा शर्मा को 2016 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। ब्राह्मी से कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, कैथी, गुरुमुखी, खरोष्ठी। इसका सही उत्तर है देवनागरी। ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान में जो भाषा है उन सभी भाषाओं को 3 लिपियों में बांटा गया है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी लेखन की सभी भाषाएं सभी को 3 लिपियों में बांटा जाता है। पहली है सिंधु लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि जिसे गांधारी लिपि भी कहते हैं और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। यह बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत। हिंदी भाषा को प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, 1580 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व तक। 1000 ईस्वी से अब तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, असमिया, कन्नड़। बांग्ला बांग्लादेश की, उड़िया उड़ीसा की भाषा है, असमिया असम की भाषा है, लेकिन कन्नड़ है जो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है जो दक्षिण में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। हिंदी की उत्पत्ति
किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, शौरसेनी, मागधी। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राज्यभाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा, बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है भारत में बोलियों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 17। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत। फ्रेंड्स, देवनागरी तो भाषा ही नहीं है, देवनागरी तो लिपि ही है, इसलिए ऑप्शन सी तो वैसे ही अलग हो गया। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी संस्कृत भाषा की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। फ्रेंड्स, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती है, जो कि दक्षिण की भाषा हैं, जिनको द्रविड़ परिवार की भाषा भी कहा जाता है। लेकिन बंगाली बंगाल में बोली जाती है, जो पूर्व की भाषा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा। राजभाषा सरकारी कार्यालयों की भाषा को राजभाषा बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? मागधी, शौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी। बिहार, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती।
हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है जिसको भारत के 73% लोग बोलते हैं। द्रविड़ द्रविड़ अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, द्रविड़ दक्षिण भारत की बोले जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबद्ध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती बोलियां बोली जाती हैं, परंतु मगही बोली नहीं बोली जाती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी में भोजपुरी और मैथिली भी बोली जाती हैं। बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी भाषा की हैं। प्रश्न संख्या 29, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, मगही, कन्नौजी, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की मगही भाषा बोली नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको हिंदी साहित्य के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जो परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।